नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। पहला तो कि किस तरह से हर साल लोग एक रॉन्ग तरीके से न्यू ईयर मनाते हैं और न्यू ईयर की शुरुआत तो अभी होती भी नहीं है, ये वसंत ऋतु में होती है। बसंत ऋतु का समय होता है न्यू ईयर का समय, नए साल का समय। उस पर थोड़ी बात करेंगे। कोई अगर आपका दिल तोड़ रहा है, अगर कोई आपको दुखी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे हील कर सकते हो जस्ट बाय चैंटिंग राम नाम। राम नाम एक तारक मंत्र, एक बीज मंत्र, एक रक्षा मंत्र है और साथ में आपकी जो हार्ट ब्रेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करता है। हमारा कोई हार्ट ब्रेक तभी कर सकता है जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होता है या उसमें ब्लॉकेजेस होती हैं। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा इतना मैजिकल, इतना जादुई है कि जब हम इसकी ब्लॉकेजेस हटा देते हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी खुलती है, वो सोलर प्लेक्सस मंत्रा की वजह से ही खुलती है। जितना ज्यादा चैंट करोगे सुषुम्ना नाड़ी अनब्लॉक हो जाएगी और अपने आप ही मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो है यूनियन होने लग जाएगा। और अगर अंदर यूनियन होगा तो बाहर भी यूनियन होगा। अब कुछ चीजें तो दोस्तों आपके नेचर पे भी टोटली डिपेंड करती हैं। आपको प्रकृति में क्या बना के भेजा भगवान ने, किस लिए बना के भेजा है। हर आदमी तो रिलेशनशिप करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए तो इस संसार में आया नहीं होता। बहुत से लोगों के अलग अलग रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। आम का पेड़ है वो लोगों को फल देता है, संतरे का पेड़ है वो लोगों को फल देता है। किसी में विटामिन ए है और किसी में विटामिन सी है। इसी तरह से भगवान ने इंसानों को बनाया है। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई खूबी है। तो नाम जपने से क्या होता है, राम नाम की पावर ऐसी है कि वो क्वालिटीज हमारी स्ट्रांग हो जाती है और जो हमारे में कमियां हैं वो धीरे 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 गायब ही हो जाती, खत्म ही हो जाती है। और फिर जितने भी लोग हार्ट ब्रोकन है, दुखी है, दिल टूटा हुआ है उनका, सैड है, तो उनके साथ क्या होता है, उनका आधे से ज्यादा समय उन्हीं बातों में निकल जाता है दिन रात कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं अनवर्दी हूँ। और ये सारी की सारी फीलिंग्स बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स होती हैं। ये कभी आपको आपके असली पोटेंशियल में और अपने स्वरूप में आने ही नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को अनब्लॉक करना। जैसे ही सोलर प्लेक्सस चक्रा अनब्लॉक होता है तो जादू होने लग जाता है। ऊपर के नीचे के सारे चक्रास काम करने लग जाते हैं और मेन तो आपका हार्ट चक्रा ही है, क्योंकि सारी एनर्जी हार्ट में पंप हो रही है। तो हार्ट तक एनर्जी कैसे जाएगी जब बाकी सब जगह पे ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज का मतलब ये नहीं होता कि चक्रास में ब्लॉकेज होती है या कुछ अलाइनमेंट की इशू चक्रास में होती। चक्रास तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम लोग अलाइनमेंट से बाहर हो जाते हैं। तो हमको वापस अलाइनमेंट में आने में हेल्प करता है सोलर प्लेक्सस मंत्रा। तो नए साल की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला है। बीच सर्दी में ये होता है जिस टाइम पे सारे जानवर हाइबरनेशन कर रहे हैं, इंसानों को देखिए उल्टे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इतनी नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ है तब हमें सकारात्मक कार्य करने होते हैं। इसीलिए जो सात्विक लोग होते हैं वो भी 31st नाइट को मनाते तो हैं लेकिन अलग तरीके से। और उत्तर रामायण की मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ इसी वीडियो में, जो आप आगे और सुनोगे, क्योंकि उत्तरकांड जो है वो उत्तर रामायण में कन्वर्ट हुआ है। मैं उस पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम रामायण को सुनते हैं बार 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 बार, तो उससे भी हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है। ये इतना जादुई है, ये ग्रंथ इतना पावरफुल है और नाम तो पावरफुल। नाम की तो महिमा क्या ही गानी दोस्तों, वो तो आपको पता है, मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पहले मैं रामायण के काफ़ी वीडियोस शेयर करती थी और बीच में थोड़ा सा मैंने पॉज लिया था क्योंकि मैं उत्तरकांड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। कुल मिला के वाल्मीकि जी ने 7 कांड लिखे थे, लेकिन असली रामायण में 6 ही कांड है। ऐसा बहुत से लोग ऑनलाइन कहते हैं जो राम नाम को जपते हैं और जो रामायण को बहुत गौर से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। रामायण को स्टडी करने का एक अहम रीज़न ये भी है क्योंकि ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एपिक टेक्स्ट है जिसको पढ़ने से ही, पढ़ने मात्र से ही, ध्यान से पढ़ने से ही हमारे अंदर कुछ ऐसी तरंगे, हमारे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा डेवलप होती है जिसकी वजह से हमारा प्योरिफिकेशन होता है। और राम नाम एक्चुअली एक तारक मंत्र है, एक बीज मंत्र है, एक रक्षा मंत्र है और ये उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ट्रिगर करने में मदद भी करता है और उनको फिर जड़ से निकालता भी है। समय लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? वो हमारे आसपास ही होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तब तक वो पोजेशन ऑफ व्हाटएवर पिशाच
चार्ज टाइप एनर्जी इज देयर, पूरी तरह से हुआ नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं आज की डेट में, आप देखिए, जो नार्सिसिस्ट हैं। तो आजकल के समय में, इस आधुनिक काल में खास तौर से, जिसे हम आधुनिक कहते हैं, इस समय में खास तौर से रामायण बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। रामायण बिल्कुल भी पेट्रियार्कल नहीं है, लेकिन उत्तरकांड जो कि 7वां कांड है, कुछ इस तरह से लिखा गया है कि ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा पेट्रियार्की है और औरतों के साथ कितना अन्याय है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि जब युद्ध कांड में क्लियरली बोल दिया है कि सीता और राम हजारों साल तक राज करते हैं और अपनी गद्दी पे रहते हैं, तो फिर अचानक से कहानी बदल कैसे जाती है? कहानी बदलती नहीं है, कहानी को ट्विस्ट किया गया है। तो आने वाले समय में मैं उत्तरकांड से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कुल मिला के उत्तरकांड में, जो कि कहते हैं वाल्मीकि रामायण की है, और इसको ऑथर हरि प्रसाद शास्त्री ने 1952 में रामायण ऑफ वाल्मीकि को ट्रांसलेट किया था। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं, छंद हैं, जो कि 48,000 यानी कि 48,000 पंक्तियों या संस्कृत पाठों के 4,80,002 शब्दों के बराबर है। पूरी रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये उत्तरकांड है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, और मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने भी जो रामायण लिखी है वो युद्ध कांड तक ही लिखी है, और आखिरी की पंक्तियों में ये क्लियरली मेंशन है कि जो लव कुश हैं वो वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, और राम और सीता बहुत सालों तक खुशी खुशी राज करते हैं, राजा रानी बन के रहते हैं। और मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने पूरी रामायण लिखी थी, लेकिन उत्तरकांड को उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया था। तो ये भी सवाल मेरे मन में था कि ऐसा क्यों। लेकिन जो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने अपने डिस्कोर्सेज में रामायण के बारे में जो डिस्कशन किए हैं, उसमें राम और सीता ये चाहते थे कि उनके बच्चे आश्रम में पढ़ें, आश्रम में जिएं, आश्रम में रहें। कुछ ना कुछ तो हुआ था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ। और बच्चों को, छोटे नवजात बच्चों को अकेला छोड़ के सीता जी तो जाएंगी नहीं। और जो मेन मुद्दे की बात मुझे लगती है यहाँ पे, वो ये है कि अगर वो सीता बन के रहेंगी वाल्मीकि आश्रम में, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, फिर तो वहाँ पे भीड़ लग जाएगी, फिर वो हो ही नहीं पाएगा। जिस कारण से श्री राम और सीता अपने बच्चों को वाल्मीकि आश्रम में भेजेंगे, वो कारण हो नहीं पाएगा पूरा कभी, क्योंकि दशरथ फिर भी राजा थे जिनसे सब प्यार करते थे, बहुत ही कह सकते हो उस जमाने के लोग अपने राजा से प्रेम करते थे, देश प्रेमी थे। लेकिन रामचंद्र जी से लोग हद से ज्यादा प्यार करते थे, उनके लिए तो लोग दीवाने थे। तो सीता राम कहीं हों तो लोग वहां पे ना आए उनसे मिलने, उनसे भेंट करने, ये होता नहीं था। तो उत्तरकांड की बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन ये मेरी इंट्यूशन कह रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने सारी चीजें जो भी बोली हैं कहीं से पढ़ के बोली हैं। मेरी इंट्यूशन और मेरी रिसर्च और मेरे मास्टर्स की नॉलेज और उनका आशीर्वाद इस वक्त ये मुझसे बुलवा रहा है, और हो सकता आगे और इसको डिटेल में मैं आपको प्रेजेंट करूं कि बहुत सी बातें उत्तरकांड की ट्विस्टेड है। आज की डेट में जो उत्तरकांड हम देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये 100% सही नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने अपना खुद का लॉजिक क्या लगाया है कि एक कुछ चैप्टर्स में पढ़ रही थी उत्तरकांड के, तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि भाई ये बातें रामायण में डालने की क्या ज़रूरत है, क्या रेलेवेंस है इन बातों का। ये सारी स्टोरीज भी डाल दो। इसमें विष्णु और राक्षसों के बीच के जो युद्ध हैं उसको भी बताया है, विष्णु और माल्यवान के युद्ध को बताया है, दशग्रीव और उसके भाइयों के जन्म का बताया है। दशग्रीव इज ऑल्सो रावण का दूसरा नाम। और रावण की तपस्या, रावण का विवाह, रावण के अपराध, बताया तो बहुत कुछ है, विशर्व का जन्म। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैच नहीं हो रही हैं, या फिर उनमें मुझे और डीप जाना पड़ेगा, और डीप जाके मैं उसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि सारा कुछ मुझे फिर भी ठीक लगता है। लेकिन सीता जी का इस तरीके से धरती में समा जाना, और राम का उनको टेस्ट देने के लिए कहना, और फिर जो शूद्र वाली बात भी इसमें इसी कांड में है, ये सारी चीज़ें
मैच नहीं करती हैं बहुत सी और चीज़ों से। देखिए, श्री राम ने बाली का वध किया, इससे हम सब ओके हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। श्री राम जी ने रावण का युद्ध किया, रावण को हराया, उसके पीछे भी रीज़न है। श्री राम ने बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जिसको लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं। रावण को आज भी लोग विद्वान कहते हैं, अननेसेसरीली एक सीरियल रेपिस्ट को। और ज़माना तो वही आ गया ना दोस्तों, जिस तरीके के लोग आजकल फेमस हो रहे हैं या जिस तरीके के लोगों को नॉर्मल लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब तो राक्षस ही हैं, सब राक्षसी जीवन जी रहे हैं। अभी हमारा नया साल गया, तो नए साल की शुरुआत लोग कैसे कर रहे हैं? शराब पी के, रातों को नाच के गा के। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं उन लड़के लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ जो 31st नाइट को या 25th की रात को या फिर किसी भी ऐसे दिन पे बाहर चले जाते हैं, रात भर नाचते हैं, गाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और सुबह बहुत ज़्यादा नशे में धुत होके घर पहुंचते हैं। कई दफ़े अगले दिन पहुंचते हैं। कई लोगों के साथ इन रातों को हादसे हो जाते हैं, कई लोगों के वन नाइट स्टैंड हो जाते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब राक्षसी ऊर्जा को और बढ़ावा देती है, राक्षसों को बढ़ावा देती है, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? इनको जैसा सिखाया जा रहा है, इनको जैसा दिखाया जा रहा है, जिन फिल्मों को ये देखते हैं, जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ये देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जो एजुकेशन इनके खुद के माँ बाप इनको दे रहे हैं, सबके माँ बाप वो भी भ्रमित हैं। बच्चे बेचारे तो भ्रमित हो ही रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी भ्रमित हो रही है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये लोग टैप्ड इन है। उनको लगता है कि नए साल की शुरुआत इस तरीके से की जाएगी तो कितना अच्छा है, नाच के, गा के, हुड़दंग मचा के। आपको यकीन नहीं होगा कि इसी ज़माने में मैं भी बहुत पार्टीज़ में जाती थी, मुझे भी बड़े इनविटेशंस मिलते थे और अभी भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी इस तरह के टिपिकल इनविटेशंस आते रहते हैं कि क्रिसमस की नाइट पे ये कर लेते हैं और न्यू ईयर की नाइट पे ये हो सकता है, बट कोई हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और पिछले कुछ सालों से एवरी 31st हम लोग 24 आवर्स की रामायण करते हैं, 24 घंटे की रामायण, जो सुबह 31st की मॉर्निंग को शुरू होती है और 1st की मॉर्निंग को ख़त्म होती है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल और सकारात्मक तरीका है नए साल को शुरू करने का। अब ये जो नया साल है, ये भी एक्चुअली में नया साल नहीं है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, 31st नाइट है। रियलिटी में तो इस वक्त नया साल आ ही नहीं सकता। आप इस मौसम को देखिए, इस वेदर को देखिए, कहीं कुछ उग नहीं रहा, कितनी जगहों पे तो बर्फ पड़ी है। ये नए साल की शुरुआत नहीं होती। तो दोस्तों, रामायण आधुनिक काल के लिए बहुत 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 अच्छी है। जितनी रामायण आप पढ़ोगे, जितना इसमें डीप जाओगे, रामायण सतकोटि अपारा। मैं एक बहुत ही साइंटिफिक और प्रैग्मेटिक व्यक्ति हूँ। मैं इस निष्कर्ष में ऐसे ही नहीं पहुंची हूँ दोस्तों, बहुत सालों का एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। मेरे खुद के मास्टर भी एक मेडिकल प्रोफेशनल थे, बहुत हाई पोस्ट पे एक डॉक्टर थे, इंडिया की वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स में। He was one of the very known and respected microbiologists of Asia, you can say. कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे तीनों मास्टर्स मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं है ही नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के वो हैं, फिर भी मुझे उन्होंने फिल्मों में जाने के लिए बॉलीवुड के दर्शन करवाए ताकि मैं जान सकूं कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग क्या होती है। बॉलीवुड भी 100% तो ख़राब नहीं है, अलग अलग तरह का सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, साउथ का सिनेमा है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी को टैप इन करते हैं, जिसमें वायलेंस को, लस्ट को, जिसमें नशे को, जिसमें हर बुरी चीज़ को, स्पेशली इसे हम कुसंगति कहेंगे, जिसमें हम अपना समय इतना डालते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कुसंगति के लिए आपको 10 लोगों के बीच में ही बैठना है। कुसंगति तो कुछ देख के भी हो जाती है। अब वो जो पोर्नोग्राफिक मूवीज़ आपको दिखा रहे हैं, जो गलत चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये और ये करना सही है, और उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे, एक बड़ी सी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, उसके ऊपर 400 लोग लगे हैं, तो आपको लग रहा है एक आदमी को, एक बच्चे को या जो भी है कि वाओ, इट मस्ट बी समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो राम का नाम आपको इन सारी मनगढ़ंत चीज़ों से, किसी के मन की गढ़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन जिसने भी गढ़ी हैं बहुत समझदारी से गढ़ी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को एनर्जी देता है। उत्तरकांड को पढ़ते हुए और इतने सालों से रामायण को ध्यान से डिटेलिंग करते हुए मैंने देखा है कि रावण के पास भी रीजंस थे, वो बड़ा चालाक चतुर था, उसके पास भी रीजंस थे क्यों वो इतनी सारी औरतों को हर लेता था। आप हैरान हो जाओगे, उसने इतनी सारी औरतों को हरा था।
सीता जी तो उसका आखिरी अटेम्प्ट था, पाप का घड़ा उसका भर गया था और उसकी मृत्यु जो थी वो सीता जी के हाथों ही होनी थी, सीता जी की वजह से ही होनी थी। सीता जी ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थी, ऑलरेडी रावण पे बहुत बड़ा श्राप था, लेकिन फिर भी उसने ये अटेम्प्ट किया, फिर भी उसने ये किया। वो एक कैनिबल था, इतनी बुराइयां थी। आज की डेट में जो आप देख रहे हो वो सब रावण का ही साम्राज्य है। रावण ने अपने मामा को ये पहले ही बोल दिया था कि मेरे जाने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा और सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं कलयुग में बनूंगा। और आप देखिए कलयुग ही वो समय है जिसमें ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये हॉलीवुड बॉलीवुड की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं ये परचम पे हैं। इन लोगों को जिनको लोग पूजते हैं, फॉलो करते हैं, जिनके घरों के बाहर मंदिरों में जैसे दर्शन करने जाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं। मंदिरों में मैंने देखा है, आप लाल बागचा राजा का वो देखिए, विजुअल्स देखिए, एक आम आदमी वहां माथा भी नहीं टेक रहा, उसका सर ऐसे पटक पटक के माथा टिकवा रहे हैं लोग, वहां के कार्यकर्ता। और बड़े बड़े वीवीआईपी, कौन है वो वीवीआईपी? इतनी सारी तो उसमें पॉर्न करने वाली लड़कियां हैं, सेमी पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करने वाली, जो अपनी बॉडी को मिसयूज कर रही हैं। शॉर्ट्स पहनना गलत नहीं है, छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं है, कंफर्टेबल होना गलत नहीं है। मेरी उस दिन किसी से ऑनलाइन एक डिबेट सी हो गई। किसी ने बोला कि भाई ये पैजेंट्स जो हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बोला ये अच्छे कैसे हो सकते हैं, ये अच्छे क्यों हो सकते हैं? जहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, जहाँ पे आपको हजारों लोग देख रहे हैं, आप कुछ लोगों की वैलिडेशन लेके आप ये मानना चाह रहे हो कि आप सुंदर हो, आप मिस वर्ल्ड हो, आप मिस इंडिया की सबसे सुंदर औरत हो, वर्ल्ड की सबसे सुंदर औरत हो, या जिस भी देश से आई हो वहाँ की सबसे सुंदर औरत हो। ये पॉसिबल है क्या? ये कोई कह सकता है कि ये सबसे सुंदर महिला है? जिस साल ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन भी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनी, वो खुद आप उनसे जाके पूछो, वो ये नहीं मानेगी कि मैं ही सबसे सुंदर महिला हूँ, अगर वो इंटेलिजेंट होंगी तो। भाई वो एक पैजेंट है, एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से वो सुंदर महिला है। पर जो भी उसमें सिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है वो एब्सोल्युटली गलत है। इससे और इनसिक्योरिटीज बिल्डअप होती है बच्चों के माइंड में। इससे ये पता चलता है कि भाई आपका शरीर ही सब कुछ है जो डिसाइड करेगा। फिर किसी ने कहीं पे बोला कि फलानी मिस इंडिया जो है वो तो भगवान को मानती हैं, इनकी भक्त है, उनकी भक्त है, वहाँ माथा टेकती हैं, फलाना ढिमकाना। यहाँ से बात शुरू हुई थी, एक छोटी सी बात से शुरू हुई थी कि मैंने कहा अगर ये इतनी बड़ी भक्त है भगवान की तो इनको इस जगह पे जाके नुमाइश करके ये प्रूव करने की क्या ज़रूरत थी कि हाँ मैं सुंदर हूँ। अगर आप सुंदर हो तो आप सुंदर हो, आपकी माँ को लगेगा आप सुंदर हो, आपको पिता को लगेगा सुंदर हो, आपको लगेगा आप सुंदर हो। आधी से ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग खराब होती है, जो सारा नार्सिसिज्म का डिस्कशन होता है, ये तो रामायण पढ़ के ही ठीक हो सकता कई लोगों का, अगर ढंग से पढ़े, डिटेल में पढ़े और सुने। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में भी हूँ, सोशल सर्विस में। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है, बट आई एम कनेक्टेड विद सम जेन्युइन एनजीओज। तो अब वहाँ जाके देखो कितना करप्शन है। वो लोग जो कहते हैं हम चैरिटी करते हैं, जो हम महान हैं, जो हम भाई बेजुबानों की सेवा करें या बच्चों की सेवा करें, उसमें से 80% तो गलत ही हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई उनके पाप धुल जाएं और वो स्वर्ग में जाएं, आगे जाके वो अपना स्वर्ग का टिकट कंफर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें मुझे करनी थी उत्तरकांड से भी रिलेटेड आप लोगों के साथ, और वैसे इन जनरल नए साल से रिलेटेड भी। अभी तक मैंने कोई ऐसा पोस्ट भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि बहुत समय से, काफ़ी सालों से मैंने डिसीजन ले लिया था 2018 में ही, 16-17 से वो चीज़ हो गई थी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बट कहते हैं ना कि कुछ साल आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो 100% नहीं होती है, वो रहना चीज़ें डायनामिक मोड में होती है कि 4 साल आपने ढंग से किया, फिर 1 साल आप चले गए गलत लोगों के चक्करों में पड़ गए, फिर आपने 2 साल और किया, फिर आप बहक गए, कहीं और चले गए। बट 2018 में मैंने डिसीजन लिया था कि अब से कोई भी न्यू ईयर वो सिर्फ सात्विक तरीकों से हम मनाएंगे और ये नकारात्मक कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। घर पे बैठ जाओ भले ही, बचपन में भी तो ऐसे होता था, घर पे न्यू ईयर प्रोग्राम देखते थे सब बच्चे बैठ के अपने माता पिता के साथ, वो न्यू ईयर होता था हमारा, कि चिप्स खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई बढ़िया चीज़ मम्मी ने बनाई है, और 10-11 बजे तक वो चलता था, उसी के बाद सो जाते थे। रात को 12 बजे कौन चीज़ें करता है?
जब हम छोटे थे तो 12 बजे मध्य रात्रि होती थी और बहुत बड़ी बात कि आधी रात हो गई, आधी रात को आवाज आई, आधी रात को खट हुई। अब तो लोग आधी रात को सो भी नहीं रहे, अब लोग सोते भी आधी रात के बाद ही हैं। देखिए ना दोस्तों, कितनी अद्भुत कॉन्ट्रडिक्शंस होती है सात्विक और तामसिक जिंदगी में। तामसिक जीने वाले भी रात भर जाग रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सात्विक जीवन जीने वाले भी झूम रहे हैं मस्ती में, प्रभु के गीत गा रहे हैं, रामायण गा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जो सात्विक जीवन में होते हैं वो म्यूजिक नहीं सुनते, या वो अच्छा नहीं खाते, या वो अच्छा नहीं पहनते। ये एक भ्रम सा क्रिएट किया गया है मेन स्ट्रीम ने और तामसिक ऊर्जा को बढ़ावा देने वालों ने ही। वो ऐसा फील कराते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे, आप शराब नहीं पियोगे, आप नंगे नाच नहीं करोगे, तो आप तो सही इंसान ही नहीं हो। तो यही पॉइंट है मेरा कि आप अपने घर पे बैठे हो, शॉर्ट्स पहनो, आप स्ट्रीट पे जाके भी शॉर्ट्स पहनो। मैं किसी को जज नहीं करती, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। आप अपने कंफर्ट के लिए कोई चीज करो और अपनी अच्छी सेहत के लिए करो। आपकी जो जिंदगी है उसके हिसाब से आपको हर सही चीज करने के लिए भगवान अलाउ करते हैं। कभी भी किसी तरह की उन्होंने रोक टोक नहीं करी, मेरे मास्टर्स ने तो खास तौर से नहीं करी। लेकिन हाँ, कुसंगति होती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बैड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स का हमेशा गलत असर ही होता है। लोग कहते हैं उनके पास ये वाली विस्की है, सिंगल मॉल्ट है, स्कॉच है, या फलानी वाली बियर है बहुत हाई क्वालिटी की, एक्सपेंसिव है। आप देखिए, ये जो नशे होते हैं ये सस्ते नहीं होते हैं। सस्ते नशे भी होते हैं गरीबों के लिए, और अमीरों के लिए बहुत महंगे हाई क्वालिटी के नशे होते हैं। हाई क्वालिटी की कोकेन मिल रही है। हीरोइन जो नशे करते हैं उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ये एक ड्रग का नाम है। कुछ दिनों पहले मुझे एक सादिका मिली थी, पंजाब से आई थी। एक नहीं थी काफी, मगर एक से मेरी ज्यादा बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से नशा पंजाब में जगह जगह फैला हुआ है। वहाँ की जो यूथ है, जो युवा है, वो शराब के नशे में ग्रसित है पूरी तरीके से, और माँ बाप बहुत परेशान है। तो दोस्तों, ये नशा, ये दुख, ये मिजरी, ये लो फ्रिक्वेंसी सारी चीजें ये हमारे संसार में हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त ये कंटेंट सुन रहे हो ना, तो आप सिर्फ देख ही रहे हो कहीं दूर दूर पे होते हुए। सात्विक जीवन जीने वाले भी कहते हैं ना कि सारी दुनिया सोती है और योगी जागता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से भी जगा हुआ है, उसको उतनी नींद अब नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि कई लोग माला जपने जाते हैं या ध्यान करने जाते हैं तो कुछ देर के लिए सो जाते हैं, उसके बाद एकदम से इधर उधर देखते जागते हैं और ऐसा जाप और ऐसा ध्यान करते हैं। उसके बाद मुझे तो ऐसा भी लगता है कि भगवान यानी कि जो सात्विक ऊर्जाएं होती हैं, कभी कभी हमारा सारा स्ट्रेस भी निकलवाने के लिए हमें रेस्ट कराती हैं। कई बार ऐसा होता है कि डाउनलोड्स शेयर करने के बाद इमीडिएटली मुझे नींद आ जाती है। अब सोचो, पूरा तैयार होके बंदा बैठा है, अच्छे कपड़े पहन के, उसने आधे घंटे का चैनलिंग किया, उसके बाद वो जाके सो गया। नैप लेनी ही पड़ेगी। आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब भी आप इनर वर्क की दुनिया में जाते हो, ध्यान जाप करते हो, तो आपका अपने आप ही रेस्ट टाइम पे होने लग जाता है। जबकि आप तामसिक प्रयोजनों में जाओगे या इवेंट्स में जाओगे तो लोग इतनी ठंड में भी छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, और फिर किसी ना किसी आग के सहारे बैठे होते हैं। फिर उनको शराब पीनी ही पड़ती है, क्योंकि शरीर में गर्मी लानी पड़ती है। फिर और भी ऐसे वो काम करते हैं जिनकी वजह से उनको लगता है कि भाई ये ठीक रहेगा मेरे लिए, और वो ऐसी चीजें इसीलिए करें क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है। अब रामायण से रिलेटेड और भी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ दोस्तों, चाहे 2 सुने, चाहे 4 सुने, चाहे 100 चुने इस कंटेंट को, लेकिन वो जो 100 हो, वो 2 हो, वो 4 हो, वो 10 हो, वो 20 हो। मैंने कभी आज तक अपनी किसी भी कंटेंट की प्रमोशन नहीं करी है, कभी कोई व्यूज नहीं खरीदे हैं, कभी कोई लाइक्स नहीं खरीदे हैं। दोस्तों, जो है आपके सामने है, जो भी है ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, ऐसा ही है, इतना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जेन्युइन क्रिएटर्स हैं वो इस तरीके से अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर आप किसी हीलर के पास भी जा रहे हो, जैसे आज ही मैं देख रही थी कि टैरो कार्ड रीडिंग का सर्टिफिकेशन दे रहा था, कोई कॉर्ड कटिंग का सर्टिफिकेशन बेच रहे हैं। दोस्तों, इन जगहों पे मत जाइए। ये एक तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे इधर उधर, और दूसरी चीज़, क्या आपको लगता है कि कॉर्ड कटिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग ये सर्टिफिकेट के थ्रू मिलता है? ये चीज़ें, इसके भी अब सर्टिफिकेट बन रहे हैं दोस्तों। किसी को मैं जानती हूँ, उनके पास शायद 100 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशन होंगे, लेकिन ना अपनी हीलिंग करनी आती है ना दूसरों की। और घमंड इतना आ गया है, वो सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करके इतना घमंड क्रिएट कर लिया। जो भी तपस्या कर रहे हैं, देखिए रावण ने भी तपस्या की थी, कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भी तपस्या की थी, तो क्या वो सही थे? तपस्या भी लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको 3D वर्ल्ड में कुछ प्राप्त होए।
सच्चे मन से तपस्या करने वाले, इनर वर्क करने वाले, जेन्युइन इनर वर्क करने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन जब वो कम लोग, यानी कि वो लोग जब पूरे सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से लग जाते हैं, तो अचानक से वो एक नई फ्रीक्वेंसी में घुस जाते हैं और फिर उनको अपने जैसे बहुत लोग मिलते हैं। यही फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। हर व्यक्ति एक फ्रीक्वेंसी, हर व्यक्ति एक पोर्टल है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके चारों तरफ हर जगह की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे। उस वाइब्रेशनल पेरिफेरी को आप क्रिएट कर दोगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी से कर दोगे। जो बिना गुरु के करते हैं या गुरु को छल के करते हैं, वो लोग कर्ण की भांति लटक जाते हैं। एकलव्य की तो फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने मदद की थी। कर्ण को परशुराम जी से श्राप मिला था और एकलव्य का अंगूठा उन्होंने मांग लिया था, क्योंकि चोरी से ली हुई विद्या भी चोरी ही होती है। कोई अपने प्लेटफॉर्म पे रखता है ये बोल के कि या इट्स फॉर एवरीवन, तो ठीक है, पर गुरु द्रोणाचार्य ऐसा नहीं कर रहे थे। कुछ स्पेसिफिक विद्याएं थी जो अलग से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। वही दुर्योधन था। द्रोणाचार्य भी दुर्योधन के लिए लड़े ना, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और ये जितने भी वहाँ पे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, दे वर एम्प्लॉयड बाय द किंग, दे वर्क फॉर द थ्रोन। इसीलिए वो अर्जुन के साथ नहीं लड़ सकते थे। लेकिन द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन मुझे हराएगा, पांडव ही मुझे हराएंगे, हम सबको हराएंगे, क्योंकि इनको मैंने ही सिखाया है और इनको ये भी सिखाया है कि किस तरीके से, राइट तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। तो चोरी से लिया हुआ ज्ञान भी कभी काम नहीं आता, और कर्ण ने झूठ बोल के ज्ञान लिया था, वो भी कभी काम नहीं आता। अब जाके बोलो कि मुझे तो इनर वर्क करना है, और आप अंदर ही अंदर आपकी कोई ऐसी डिजायर है, आपको पता है कि ये व्यक्ति मुझे ये चीज़ दिला सकता है, ये मेरी इसमें मदद कर सकता है या कर सकती है, और आप चल दो। तो झूठे हीलरों से भी बचिए और झूठे हीलिंग कराने वालों से भी बचिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हीलर्स भी हैं। मेरे पास बहुत सारे हीलर्स आते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स आते हैं अपनी काउंसलिंग, अपनी थेरेपी कराने। उन्होंने मुझे बताया कितनी बार उनके साथ ये हुआ है, गलत लोगों की उन्होंने हीलिंग कर दी, पिशाचों की हीलिंग कर दी, पिचाशनियों की हीलिंग कर दी, घमंड से लिप्त भरे हुए लोगों की हीलिंग कर दी, झूठी बातें करने वालों की हीलिंग कर दी, झूठ बोलने वालों की हीलिंग कर दी। उनकी ऐसे ईगो हर्ट हो जाती है। तो ये झूठ बोल के जो आते हैं, इनसे बचिए, इनसे सावधान रहिए। नॉट जस्ट इन हीलिंग प्रोफेशन बट इवन इन रिलेशनशिप। जो प्रेमी झूठा प्रेम करके आपके पास आ रहा है, झूठा प्रेम दिखा के, उसको पहचानने की डिसर्नमेंट आपको राम नाम जपने से, रामायण सुनने से मिलेगी। इतने बेनिफिट्स है राम नाम के कि बोलते रहो, बस ऐसा मन करता है, रुको ही मत। ये बातें वही बोल सकते हैं जो यहाँ पे भी मैं देखती हूँ, मेरे चैनल पे कोई भी मैं पोस्ट शेयर करती हूँ तो उनके इतने प्यारे प्यारे शब्द कमेंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए उनको पता है। जो नाम जपते हैं वो करते हैं, उनको पता है। जो नहीं जपते उनको नहीं पता। एक समय था सब नाम जपते थे और सब आनंद में रहते थे, त्रेता युग में, सतयुग में। फिर द्वापर आया तो थोड़ा कम हो गया, और कलयुग में तो बिल्कुल। फिर भी देखो कलयुग में बड़े बड़े मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स ने जन्म लिया। कलयुग की वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि विष्णु और लक्ष्मी इस समय पे, कलयुग के समय पे रीइंकार्नेट नहीं हो सकते। अब हो सकते हैं, क्योंकि अब कलयुग खत्म हो चुका है। जो डार्क डेंस कलयुग था वो खत्म हो चुका है। इस वक्त हम असेंडिंग द्वापर में है, ट्रांजिशन फेज पे है, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द्वापर में। तो अब वो हो सकता है रीइंकार्नेट हो भी चुके हमारे आपके बीच में, हमें पता ही ना हो। कली का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो इस 2025 को ईयर ऑफ रीसेट भी कहेंगे। मैंने अभी तक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज इसीलिए नहीं दिया था, क्योंकि मैं ढंग से इस पे बात करना चाहती थी कि न्यू ईयर का असली मीनिंग क्या है। और ये भी गलत है, मेरे मास्टर ने उस दिन बड़ा अच्छा डिस्कोर्स दिया था न्यू ईयर की रात को, कि ये भी नहीं होना चाहिए कि बस कैलेंडर बदल रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। इस बात पे भी गौर फरमाइएगा। बाकी वो जिस तरह से बोलते हैं वो तो मैं कभी बोल नहीं सकती हूँ। हाउएवर, थैंक्स टू माई मास्टर्स, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मास्टर्स एंड टू सोर्स, कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं यहाँ पर आप लोगों से रामायण जैसे महाग्रंथ के बारे में बात कर पा रही हूँ, और राम नाम जैसे महान, सबसे ब्रह्मांड के शक्तिशाली, महान, बेस्ट, मोस्ट मैजिकल जादुई मंत्र के बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें इतना जादू है। असली जीनी तो यही है, असली चिराग तो यही है, जिसको लोग जानते ही नहीं जिसके बारे में, और एक नकली अलादीन की कहानी फैला दी है कहीं पे। हो सकता है उस अलादीन को भी यही मिला हो, बट जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे उत्तरकांड
को बदल दिया। शुरू मैंने इस वीडियो की उत्तरकांड से इसीलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी एंड इट्स नॉट इवन दैट बिग। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसकी तह तक मैं जाना चाह रही हूँ। क्या पता मैं गलत निकलूँ, यू नेवर नो। इसीलिए मैं शुरू से ही रामायण को आपको सुनाना शुरू करूँगी, जो बिगनिंग है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। और आनंद रामायण की मैंने एक बिगनिंग का पार्ट आपको सुनाया था, जिसमें ये बताया था कि रावण ने सीता मैया का ही नहीं, श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था और दशरथ से युद्ध किया था। तो रावण ऑब्वियसली न्यू एवरीथिंग, उसको पता था सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, नया साल तो अभी आएगा स्प्रिंग सीजन में, पर अगर सब मना रहे हैं तो हमें इतना भी जटिल नहीं होना चाहिए, इतना भी स्टबन नहीं होना चाहिए कि हम बस सबसे लड़ते ही रहें। इसीलिए When in Rome, act like Romans, यही हमें सनातन सिखाता है, यही हमें राम का नाम सिखाता है कि ऑल्सो बी एडजस्टेबल। अपने हिसाब से कर लो चीज़ें। जैसे फर्स्ट के दिन मैं अंडर प्रिविलेज किड्स के साथ थी, हमारी जो एजुकेशनिस्ट मित्र हैं उनके साथ ही एनजीओ में। फिर उसके बाद हमने म्यूरल बनाया, वॉल पेंटिंग करी, अपने डॉगोज़ के साथ, अपने रेस्क्यूड बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड किया। तो जो ऊपर वाला आपसे करवा रहा है वो भी आप कर सकते हैं हंसते हंसते। इंजॉय ही तो करना है। अब यहाँ पर आए हैं, कर्सेस हैं, दुख है, तकलीफ है, मगर इसमें भी हमें मुस्कुराना है। और ये हमें सिखाता है सोलर प्लेक्सस का वंडरफुल एन्चेंटिंग, ये मिस्टिकल मंत्र है, ये किसी को भी मिस्टिक बना सकता है। Thank you so much for being here with me on this video, this transmission. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और राम नाम जपते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला, असली वाला तो भी आने वाला है। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram.